Hello students, let's look at this question. How many ova and sperms will be produced from 100 secondary oocytes and 100 secondary spermatocytes during gametogenesis in human? तो पूछ रहा है कि 100 आपके पास स्पर्मेटोसाइट हैं और 100 oocyte है, दोनों ही सेकेंडरी स्टेजेस में हैं। आप ये बताइए कि कितने मतलब कि गैमेट्स बनेंगे अल्टीमेटली। हालांकि इसे डायरेक्टली भी किया जा सकता है। बेसिक सा लॉजिक है कि चाहे प्राइमरी oocyte हो चाहे सेकेंडरी oocyte हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी होंगे उतने ही ओवा बनेंगे। अगर 500 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 500 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 500 ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, क्योंकि उनका डिवीजन कैसा होता है, एक बीच में पोलर बॉडी बन जाती है। तो 500 प्राइमरी oocyte होंगे तो उसे 500 सेकेंडरी oocyte बनेंगे, उसे 500 ही एक बनेंगे। कोई डिफरेंस उसमें नहीं है, सेम चलता है। वेयर एज स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में बदल जाता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चार स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, और वो चार स्पर्मेटिड्स, चार मतलब चारों के चार कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। तो इसलिए वहां एक का चार चलता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या चलता है, एक का चार। और एक का चार कैसा होता है, हर स्टेज में दुगना, एक का दो, दो का चार। ठीक है। और फिर फाइनली मैच्योरेशन। और फीमेल में कैसे होता है, एक का एक ही रहता है। ठीक है। तो आइए इसको, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिए, चाहे प्राइमरी भी दिए होते, आंसर 100 100 ही रहता। तो फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में आंसर रहेगा 100 ही। लॉजिक डायरेक्ट दे रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, परेशान मत होइए। मैं पहले शॉर्टकट सा आंसर बता रहा हूँ। तो 100 सेकेंडरी oocyte के लिए, चाहे 200 होते, चाहे 500 होते, चाहे प्राइमरी होते, चाहे सेकेंडरी होते, नंबर ऑफ गैमेट्स सेम वही आता जो ये नंबर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 ओवा। पहले तो ये, ठीक है, जो कि दो ऑप्शंस में है। ठीक, जो कि बी भी है और डी भी है। देन 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहा है। अब अगर ये प्राइमरी कहता है ना, तो प्राइमरी से एक का चार होता है, लेकिन ये सेकेंडरी कह रहा है। प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से एक ही डिवीजन होगा मियोसिस टू, टू फॉर्म द स्पर्म्स। तो एक का चार नहीं होगा, एक का दो ही होगा, क्योंकि हम ऐसा था ना, एक का दो, दो का चार। तो एक का दो ऑलरेडी बता रहा है कि 100 है। अब 100 से कितना होगा, दुगना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 200 स्पर्म्स। तो 200 स्पर्म्स और 100 ओवा। तो आंसर तो हमारा बेटा डी हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा गैमेटोजेनेसिस का। दोनों गैमेटोजेनेसिस, चाहे वो oogenesis हो चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो। ठीक है। अब मैं उनके लिए ही आंसर दे रहा हूं जिनको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, जिनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो लोग आगे देखें, ध्यान से समझें। मैं एक सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ। हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं, और ये भी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बेसिक है ये। और यहाँ पर oogenesis की बात कर लेते हैं। है दोनों ही मियोसिस, है दोनों ही क्या, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है, एक से दो बनते हैं, और दो से क्या बनते हैं, चार बनते हैं। ठीक है। और ये चारों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्पर्म में। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके नाम क्या है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये है स्पर्माटिड, और ये है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्लियर। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर दो स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे और दो
स्पर्मेटिड्स मतलब 4 स्पर्मेटिड्स जो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म देता है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर डालें, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 ही स्पर्म देता है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म देगा, लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म देगा। तो पूछा था हमसे 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 100 से कितने हो गए, 200 स्पर्म्स। ठीक है, अगर वो यहां देता 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देता, तो फिर आंसर हो जाता 400, लेकिन उसने क्या दिया है, 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है पॉइंट। अब oogenesis में क्या होता है, oogenesis के केस में दिक्कत ये है, समझेगा ध्यान से, जब डिवीजन होती है इसकी, प्राइमरी oocyte की जब डिवीजन होती है, तो इसमें एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है। क्यों एक ही बनता है, क्योंकि दूसरा बन जाती है पोलर बॉडी, और ये सेकेंडरी oocyte जब फर्दर डिवाइड करता है तो फिर से बनती है एक पोलर बॉडी, और एक बनता है मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसे आप ooted भी बुलाते हैं। तो डायरेक्शन देखिए कितनी रही, एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte, और उससे फाइनली एक ही मैच्योर फीमेल गैमेट। तो आप कितना भी नंबर ले लो, मैंने कहा ना 100 ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, 800 ले लो, प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, नंबर क्या रहेगा, सेम। जितने गैमेटोसाइट्स उतने ही गैमेट, जितने प्राइमरी oocyte उतने ही फीमेल गैमेट, जितने सेकेंडरी oocyte उतने ही फीमेल गैमेट, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 100 सेकेंडरी oocyte से आंसर आ जाएगा 100, यहां 100 स्पर्मेटोसाइट से आंसर आ जाएगा 200। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि 100 ओवा और 200 स्पर्म्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने, गैमेटोजेनेसिस का, और आंसर लगाया क्या है, डी।